क्या था एल्कीन के ओजोनी अपघटन का। गुड मॉर्निंग बेटा, ध्यान दो सभी। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने कल एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन में। पहले तो समझ लें, कई बच्चों को तो अभी एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाना नहीं आया। देखो होता क्या है एल्कीन, अपन बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को बोलते हैं एल्कीन। ओजोनी अपघटन का मतलब पहले तो ओजोन जोड़ेंगे, फिर उसका अपघटन मतलब उसको तोड़ेंगे। तो ओजोनी अपघटन कैसे करवाया जाता है कल बताया था मैंने। दोनों कार्बन के मध्य ऐसे झोपड़ी के आकार के अंदर ओजोन को लगाएंगे अपन, तीन ऑक्सीजन को, समझ गए। और लगा करके ये कार्बन की इधर वाली दोनों संयोजकता ये इसकी, फिर वी आकार के अंदर इसको ऐसे काट देंगे। और अब जल अपघटन होगा इसका जिंक की उपस्थिति के अंदर। बताया था पेरोक्साइड बनता है इसमें, इसलिए जिंक डाल देते हैं अपन। और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी H2O2 के साथ में, इसको रोकने के लिए ZNO बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर कार्बोनिल समूह प्लस एक कार्बोनिल उधर। अब बस संयोजकता अलग अलग लगेगी, बन जाएंगे कार्बोनिल यौगिक। अब यदि एल्कीन पूछता है ना कि कौन सी एल्कीन है जिसके द्वारा ये एल्डिहाइड ये कीटोन बनते हैं, तो तुम्हें बताया था मैंने इन दोनों के ऑक्सीजन हटा करके दोबारा इसको किस पे जोड़ दोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो उस एल्कीन का पता चल जाएगा। तो 1 प्रोपीन साइक्लोहेक्सेन, यह आएगी कल का आंसर। दिखाओ, देखिए प्रश्न क्या था। एक तो साइक्लोहेक्सेनेल, दिखा मुझे कॉपी कहाँ है। उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा साइक्लोहेक्सेनेल, किसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनेल। ये रहा साइक्लोहेक्सेनेल, समझ गए भाई। सी डबल बॉन्ड के नहीं, साइक्लोहेक्सेनेल है ना, तो ये नहीं आएंगे बॉन्ड इसमें, समझ गए, ये बॉन्ड नहीं आएंगे बेटा साइक्लोहेक्सेनेल में। और प्लस में है प्रोपेनॉल, तो इसको इस तरीके से बनाओ ताकि अपन इसके डबल बॉन्ड को हटा सकें। इसको इस रूप में बनाना, सी डबल बॉन्ड हो और ये एल्डिहाइड के लिए लग गया, एल लगते ही एक तरफ हाइड्रोजन लगा दियो। विनोद तो कह रहा है 2 पे मेथिल 3 साइक्लोहेक्सेन प्रोपीन टूइन, प्रोपटूइन। तुम्हारा तो नाम बिल्कुल ही अलग लग रहा है मुझे। देखते हैं, देखिए अभी प्लस के अंदर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ही बनाया था ना, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में ये CH3 है, ये CH3। इसमें क्या दिक्कत हो गई बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इसमें समस्या। ये लो बन गया, ये तो ये लो, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये कार्बन, समझ गए, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गए तुम्हारे पास CH3 और ये CH3, यही है ना। ये कार्बन की संयोजकता पूरी है बिल्कुल, हाँ पूरी है। ये लो, अब क्या दिक्कत है इसमें, ये तो हो गई तुम्हारी। अब नंबरिंग देखो 1 2 इधर से करते हैं जब नंबरिंग, और ये हो गया 3, तो एक ये तो ग्रुप हो गया तुम्हारा साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। तूने क्या लिखा है, ये 2 पे मिथाइल और इसने लिखा है 1 प्रोपीन, 1 के ऊपर तो तूने लिखा है प्रोपीन साइक्लोहेक्सेन। नहीं नरेश, ये तो गलत है तुम्हारा, और तूने लिखा है 1 2, 2 पे मिथाइल, फिर 3 पे कहाँ दिख रहा है साइक्लो। अरे एक तो नंबरिंग इधर से करें अपन, ठीक है, और एक नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, तो कौन सी नंबरिंग सही है, ऊपर वाली सही है, समझ रहे हैं बात, ऊपर वाली सही है। तो 1 पे तो है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन और 2 के ऊपर क्या है मिथाइल, तो साइक्लोहेक्सेन को अपन पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सेन, फिर 2 पे क्या है मैथिल, और ये कौन सी ईन है देख लो, 1 प्रोपीन है कि 2 प्रोपीन है, 1 ही प्रोपीन है, 1 पे ही तो है डबल बॉन्ड, तो 1 प्रोपीन या प्रोप 1 ईन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोप 1 ईन, ये होगा इसका नाम, समझ गए। ये गलत है, ये विनोद नरेश और ये दोनों गए। प्रोप 2 ईन नहीं है बेटा, ये प्रोप 1 ईन ही तो है, 2 के ऊपर थोड़ी है डबल बॉन्ड, 1 पे ही है, समझ गए अच्छे से। ये हो गया, और बोलो, और कोई प्रश्न भी दिया था क्या।
वो नीट का भी देखा था क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन? नहीं देखा? डाल रखा था ना मैडम ने पेपर, उसमें ये प्रश्न देखा था, एल्कीन का ओजोन अपघटन वाला। चलो ठीक है, अब ध्यान दो। नेक्स्ट, अपने निर्माण की विधियां कितनी हो गई? 4 हो गई क्या? 4 ही हुई है तुम्हारे भी, तुम थोड़ा पीछे चल रहे हो। फिर फर्स्ट मैंने करवाया था कल ऑक्सीकरण, एक बार दोबारा याद दिला दो, उसका पीडीएफ भेज दिया था मैंने, मिल गया था कल, कॉपी में काम कर लें बेटा। ऑक्सीकरण, यदि 1 डिग्री एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं पीसीसी की उपस्थिति में तो बनता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के लिए अपन लेंगे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और प्लस में लेंगे एसीटोन। एसीटोन से जब क्रिया करवाएंगे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में तो बनेगा कीटोन, जिसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। समझ गए? उसके बाद आता है विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा मेथड था डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में क्या करवाना है? 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल तो बनाएगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगी कीटोन। ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण। तीसरा मेथड था एल्कीन का ओजोनी अपघटन, जो तुमने पढ़ा है, झोपड़ी बना करके जल अपघटन करवाना। ठीक है। चौथा मेथड था एल्काइन का जलयोजन। आ गया था समझ में एल्काइन का जलयोजन? कि यदि सम्मित एल्कीन है, सम्मित है, तो जब अपन जलयोजन करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 333 केल्विन ताप पे, तो क्या होगा बेटा? सम्मित में तो बॉन्ड को तोड़ के एक तरफ H लगा देना, एक तरफ OH, और यदि असम्मित हो तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योग होगा। यहाँ लगा दिया मैंने एक तरफ H और एक तरफ लगा दिया OH। अब इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास का मीनिंग ये देखो, ये हाइड्रोजन तो चली जाएगी ऊपर और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा नीचे। समझ गए अच्छे से? अब हाइड्रोजन ऊपर जाते ही देखो, पहले ही 2 हाइड्रोजन है, एक और चली गई CH3 और यहाँ पर ये C और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये H, बन जाएगा एल्डिहाइड। समझ में आ गई थी बात ढंग से? यही तो करना है और क्या है। एल्काइन से बनाने का तरीका। अब 5वें में आ जाओ। 5वां तरीका है कैल्शियम के, ये नहीं पढ़ाया था मैं तुम्हें, कैल्शियम के शुष्क आसवन के द्वारा कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करवाना। क्या होता है कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन? देखते हैं, देखो, कार्बोक्सिलेट जानते हैं किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि मैं इसकी हाइड्रोजन हटा दूं, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -1। समझ रहे हैं? अब कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? प्लस के 2। तो बताओ कितने कार्बोक्सिलेट लेने पड़ेंगे? 2। तो 2 कार्बोक्सिलेट ले लो, ये ले लिए मैंने 2 कार्बोक्सिलेट, और दोनों के साथ किसको जोड़ देंगे? कैल्शियम। तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। समझ गए? इस कैल्शियम कार्बोक्सिलेट या कैल्शियम का जो लवण है, इसका अपन क्या करवाएंगे? शुष्क आसवन। शुष्क आसवन का मतलब जानते हैं? जल नहीं होना चाहिए इसमें, जो वाष्प बनेगी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आसवन का मतलब तो जानते हैं, वाष्पित करना, किसी को गर्म करना तब तक जब तक उसकी वाष्प नहीं बन जाए। तो अपन इसका शुष्क आसवन करवाएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे। करवाते ही क्या होगा बेटा? इधर देखो ध्यान से, कोई सा भी ऊपर का चाहो तो ऊपर का CO2 ले लो, चाहे नीचे का ले लो। जैसे मान लो मैंने नीचे का CO2 ले लिया तो ऊपर की ऑक्सीजन आ जाएगी। ये देखो, ये बंद यहाँ से ऐसे टूटेगा तो क्या बाहर जाता हुआ दिख रहा है तुम्हें? CO2 और ये O क्या बन गया? CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो चला गया बाहर, प्लस बना हुआ तुम्हें दिख रहा है, ये देखो RC डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया? कीटोन। आ गई बात ढंग से समझ में? ये कीटोन का निर्माण हो गया। ठीक है। अब ये तो कीटोन बनी है, एल्डिहाइड बनाऊं तो, एल्डिहाइड बनाऊं तो ध्यान दे, सबको पता है एल्डिहाइड में R की जगह H होगा, तो ये नहीं है ऊपर तो R कर दिया नीचे H कर दिया। अरे लवण कैल्शियम के अंदर 2 समान प्रकार के जुड़ेंगे जो भी कार्बोक्सिलेट जुड़ेंगे।
समझ रहे हैं बात? ये आर एक ये नहीं है आधा भाग तो दूसरा जोड़ दिया, आधा भाग दूसरा जोड़ दिया, ये नहीं होगा। हाथ है दोनों तो दोनों हाथ एक जैसे होने चाहिए, नहीं एक हाथ आदमी का लगा दिया तो दूसरा हाथ औरत का लगा दिया, ऐसे नहीं। समझ गए? क्योंकि अपन इसको लिखते कैसे हैं, आर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगाते हैं होल ट्वाइस, दो लगाते हैं तो दो का मतलब दोनों समान होने चाहिए ना। तो यदि मैं यहाँ एच लगा दूं तो नीचे भी एच हो जाएगा। अब नीचे एच होगा तो बेटा क्या बनेगा, तब बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और दोनों तरफ आर लगा दोगे तो बनेंगे कीटोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो बन जाएगा, परंतु अन्य एल्डिहाइड कैसे बनेंगे? अन्य तब बनेंगे जब दोनों का मिश्रण लोगे, एक तो आर आर वाला ले लो और एक एच वाला ले लो, जब बन जाएगा आपका अन्य प्रकार के एल्डिहाइड। कैसे देखो, मैंने क्या किया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, एक तो ले लिया आर का, प्लस एक इसका ले लू एच वाला। एच वाले को क्या कहेंगे, क्या है ये फॉर्मेट आयन, फॉर्मिक अम्ल होता है, यहाँ एच लगाते फॉर्मिक अम्ल बनेगा। फॉर्मिक अम्ल की हाइड्रोजन हटा दो तो बन गया फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट के लगा दिया Ca तो बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। हाँ भाई, इसका करवाओ शुष्काश्वन, एरो पे लिख देंगे शुष्काश्वन करवाया हमने। तो देखना क्या होगा, यदि यहाँ से तुमने हटाया CaCO3, नीचे वाले का CO2 लिया है तो उधर ऊपर वाले का CO2 ले लेना। ये देखो ये हट गया CaCO3, दिख रहा है? तो ऊपर आर सी डबल बॉन्ड ओ रह गया, उसमें तुमने लगा रखा है प्लस, प्लस का मतलब जुड़ेगा किसके साथ, एच के साथ। तो नीचे वाला देखो ये आर किसके साथ जुड़ेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो कितने मोल, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन गए 2 मोल, प्लस में 2 ही कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चले गए। आ गई बात ढंग से, बहुत सरल सरल मेथड है, समझ गए? ये बेटा पांचवा मेथड अपने पूरा हो गया। एल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, समझ गए? सब बनेंगे। अभी तक जो 5 मेथड पढ़े हैं ना, पांचों में एल्डिहाइड भी बनेगी, कीटोन भी बनेगी। ठीक है, अब देखो छठा मेथड, नेक्स्ट देखो 6 नंबर का मेथड क्या कहता है, आज अली का जबड़ा। देखो छठा मेथड, छठा है अपना जैम डाई हैलाइडों के द्वारा। जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं, देखिए डाई हैलाइड, जैम और विसिनल। डाई हैलाइड का मतलब तो समझ रहे हैं, कितने हैलाइड जुड़ेंगे, 2। ध्यान दो, जैम जैम जानते हैं कि ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं जैम, ठीक है, जैम सॉस वगैरह तो जानते हो। तो बेटा जैम का मीनिंग होता है जैम जो एक ही ब्रेड के ऊपर लगा के, एक तो होता है सैंडविच, जानते हैं ब्रेड के ऊपर बीच में मसाला लगा के फिर ऊपर ब्रेड चिपकाते, तो वो तो होता है सैंडविच। और जैम क्या करते हैं, ब्रेड के ऊपर लगाया जाता है, एक ही ब्रेड। तो एक ही ब्रेड का मतलब क्या है, यहाँ एक ही कार्बन परमाणु पर यदि 2 हैलाइड जुड़े हुए हों, समझ गए? एक ही कार्बन परमाणु पे 2 हैलाइड जुड़े हुए हों तो उसे अपन कहते हैं जैम डाई हैलाइड। बैठ गई बात अच्छे से दिमाग में? जैम डाई हैलाइड का मीनिंग है एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड जुड़े हुए रहेंगे। यदि एक ही कार्बन पे ना जुड़ के, एक तो एक कार्बन पे हो और दूसरा हैलाइड पड़ोसी कार्बन पे हो, पड़ोसी का मीनिंग बिल्कुल निकटवर्ती पे, बिल्कुल पास वाले पे दूसरा हैलाइड हो, तो इसे अपन कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इसका नाम होगा विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल का मीनिंग नेबरिंग, पड़ोसी वाले कार्बन पे है, और जैम का मीनिंग जैम की तरह ब्रेड के ऊपर ही है। समझ गए ढंग से? इसे कहते हैं। तो अब अपन बनाएंगे जैम डाई हैलाइड से, बनाते हैं। देखिए जैम डाई हैलाइड से कैसे बनेगा, ये ले लिया कार्बन, इस पे कोई भी 2 हैलाइड लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने Cl लगा लिया, बच गई कार्बन की कितनी संयोजकता, 2। 2 में मान लो एक पे R लगा लिया, एक पे क्या लगा लिया, H। H भी लगा सकते हो। यदि कीटोन बनाना हो तो R भी लगा सकते हो, क्योंकि कीटोन में तो कार्बन के दोनों तरफ R ही होता है। अब जैसे मुझे एल्डिहाइड बनाना है इसलिए मैंने H रख लिया।
अब इसकी क्रिया देखना कितनी सरल है। मैं कौन सा KOH लूंगी यहाँ, जलीय KOH किस प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का। बताई थी ये बात पहले भी अपन ने जब वो आरोहण अवरोहण पढ़ा था। जब ये होता है जलीय KOH आयनिक प्रकृति का, K+OH- में टूटेगा। तो यहाँ से K+ किसके साथ जुड़ेंगे, Cl के साथ। मैं 2 ले लूंगी तो 2 KCl तो बाहर चले जाएंगे, दोनों OH इसके साथ जुड़ गए। ढंग से समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारे पास बन गया OH, यहाँ भी OH, ये R और ये H। बेटा ध्यान से मेरी बात सुन ले, कभी भी ये बात मैंने कल परसों भी बताई थी, एक ही कार्बन परमाणु पर कभी भी यदि 2 OH आ जाए ना तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत क्या बाहर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर। आ रही है बात अच्छे समझ में। एक ही कार्बन परमाणु पे 2 OH कभी स्थायी नहीं होते, उनमें से तुरंत देखो एक अपना OH देगा तो दूसरा अपना क्या दे देगा, H। जल बाहर निकल जाएगा। अब ये जाती जाती हाइड्रोजन अपने बंद का इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगी, तो तुम खुद ही देख लो, -H2O हो गया और ये बन गया R, ये हो गया C, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। क्या बन गया, एल्डिहाइड। समझ गए। और यदि मैं यहाँ R की H की जगह क्या लगा दूं, R लगाते वहां R बनेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है। ये हो गया जैम डाई हैलाइडो के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन। जैम डाई हैलाइडो की क्रिया जो अपन जलीय KOH से करवाएंगे। एल्कोहलिक KOH 2 प्रकार के होते हैं, जलीय और एल्कोहलिक। यदि कभी भी तुम्हें OH जोड़ना है तो जलीय काम में लेंगे, क्योंकि बेटा जलीय KOH ही एल्कोहल बनाता है, एल्कोहलिक KOH कभी एल्कोहल नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक KOH सहसंयोजक प्रकृति का होता है, तो वो सहसंयोजक प्रकृति वाला क्या करता है, एल्कीन बना देता है। विलोपन अभिक्रिया से 10वें लेसन में पढ़े। तो जलीय KOH लेंगे जब हमेशा ध्यान रखना है KCl बाहर जाएगा और OH जुड़ जाएगा। समझ गए। एक ही कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते, जलकाणु बाहर निकल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड जो भी बनाना है तुम्हें, एल्डिहाइड या कीटोन वो बन जाएगा। ठीक है, ये छठा मेथड हो गया कंप्लीट, आ गया ढंग से समझ में। उसके बाद देखो अली का जबड़ा गुरु ने, गुरु को तो सब जानते ही हैं, क्या है ये, ऐसी कोई निर्माण की विधि नहीं है जिसमें ग्रिन्यार बाहर नहीं है। ग्रिन्यार जरूर आएगा, चाहे एल्कोहल बनाया तो ग्रिन्यार पड़ा, फिनॉल बनाया पड़ा था, एक जहर आया था GR, फिर फिनॉल के निर्माण में आया था डॉक्टर से गुरु, ये रहा GR। ठीक है, कोई भी निर्माण की विधियां होंगी ग्रिन्यार अभिक्रमक जरूर आएगा। आप देखते थे कि ग्रिन्यार से एल्डिहाइड कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से समझे। देखो अभी अभी मैंने बताया था फॉर्मेट, जानते हैं फॉर्मेट किसको कहते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। यदि इसकी हाइड्रोजन हटा दूं तो बनता है फॉर्मेट आयन। इस फॉर्मेट आयन के R लगा दो, एल्किल ग्रुप लगा दो, या फिर कोई एथिल मैथिल प्रोपिल कुछ भी ले लो, जैसे एथिल ले लू अभी मैं यहाँ, तो एथिल लेते इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल फॉर्मेट। समझ गए। इसकी क्रिया अपन किससे करवाएंगे, RMgX अपना ग्रिन्यार अभिक्रमक। अब बेटा ग्रिन्यार में तुम्हें प्लस माइनस पता है, यहाँ तुम्हें प्लस माइनस पता है, ये खींचेगा बंद के इलेक्ट्रॉन को, इस पे माइनस, कार्बन पे प्लस, उधर पता है R पे माइनस, MgX पे प्लस, जोड़ दो और कुछ नहीं करना। ये रहा है, ये रहा C, बोलो C को तो क्या मिलेगा, R मिलेगा, ये वाला R। समझ गए। ये आ गया O, बोलो O को क्या मिलेगा, MgX, और ये रहा आपका OC2H5। ढंग से बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा, ध्यान देते जाए। देखो OC2H5 बना दिया। अब देखो ये अपने को बना हुआ दिख रहा है पूरा एल्डिहाइड, देखो RCH, सिर्फ और सिर्फ क्या आने की देर है, डबल बॉन्ड O आने की देर है। समझ रहे हैं बात। तो होगा क्या,
सब बच्चों को ये बात तो पता है कि अब की बार ये वाला बंद टूटेगा, टूटता है ये वाला। ऑक्सीजन पे क्या आता है माइनस, तो MgX क्या ले जाता है प्लस ले जाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो MgX क्या ले जाएगा पॉजिटिव। तो होता क्या है बेटा ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इस ऑक्सीजन की, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, खींचते ही ये बंद टूटेगा यहाँ से, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और OC2H5 नेगेटिव के रूप में क्या होगा बाहर चला जाएगा। समझ गए। अब की बार मैं जल अपघटन नहीं करवा रही हूँ, इसका ध्यान से देख लें। ये बंद यहाँ से टूटते ही C2H5 O पे तो आया माइनस, कार्बन पे आया प्लस। समझ गए। अब यहाँ से ये वाला बंद तोड़ोगे तो MgX पे तो क्या आएगा प्लस, मतलब ये वाला बंद प्लस कब आएगा जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का तो खुद के पास रह गया इलेक्ट्रॉन, और इस Mg वाले बंद का इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है यहाँ। समझ रहे हैं ढंग से बात। इस वाले बंद को उठा करके यहाँ लगा दो और इस वाले को हटा दो, तो MgX पे आया प्लस, प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ, माइनस वाले के साथ, तो तुम्हारा MgX और OC2H5 तो चला गया बाहर, प्लस RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। आ गई बात ढंग से समझ में, दिक्कत है किसी को दोबारा समझ लें। किसी भी एल्किल, ये तो एथिल ले लिया मैंने, एल्किल फॉर्मेट भी ले सकते। यदि एल्डिहाइड बनाना है तो तुम्हें फॉर्मेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा RMgX से। फॉर्मेट ले लो, कोई सा भी एल्किल फॉर्मेट ले लो, और प्लस माइनस कार्बोनिल समूह में ध्रुवता होती है तो कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, RMgX में R पे माइनस MgX पे प्लस, R तो जुड़ेगा कार्बन के साथ और O के साथ जुड़ेगा MgX। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से ये OR बंद को ले जाएगा अपने साथ, OR या RO माइनस, क्या कहते हैं इसको बंद एल्कोक्साइड, तो ये तो अलग हो जाएगा, तो कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस आते ही कार्बन इधर से Mg वाले बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड MgX प्लस के रूप में RO माइनस के रूप में, तो इस Mg के साथ प्लस माइनस वाले अपन जोड़ देंगे, एक तरफ X लग जाएगा एक तरफ OR लग जाएगा। समझ गए। ये तो था एल्डिहाइड बनाने का तरीका ग्रिग्नार्ड से। अब अपन बनाते हैं इससे कीटोन कैसे बनेगा, वो देखो PDF भेजू, जब इसका काम आगे करेंगे कॉपी में, कल जितना पढ़ाया था वहां तक का ही भेजा था। अब अपन बनाते हैं देखे कीटोन, कीटोन देखे कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बेटा। साइनाइड जानते हैं किसको कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N को कहते हैं अपन साइनाइड। यहाँ कुछ भी लगा दो, R लगा लो, H लगा लो, कुछ भी। एक तो पहला तरीका आ गया समझ में ढंग से फॉर्मेट से बनाना। मान लो मैं एक बार H लेती हूँ, देखिए H से भी अपन क्या बना सकते हैं, देखिए एल्डिहाइड बना सकते हैं क्या, देखते हैं। देखिए अपन HCN हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं HCN, ये ले लिया मैंने RMgX। प्लस माइनस आता है क्या पहचानना, जिसको प्लस माइनस आता है ना केमिस्ट्री में सब कुछ आता है उसको। हाँ भाई, इस बंद को इसने खींच लिया क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और नाइट्रोजन पे तो कौन सा चार्ज आएगा, खींच लिया का मतलब एक ही खींच रहा है, नहीं तीनों ही खींच दो तुम। नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, उधर चलो R के ऊपर माइनस, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जोड़ दो HC, एक तो टूट गया, बचे कितने दो, डबल बॉन्ड N, बोलो N को क्या मिलेगा MgX, बोलो C को क्या मिलेगा R। समझ गए। करवा देंगे क्या जल अपघटन, समझ रहे हैं बात, जल अपघटन करवाओ। मैंने जल अपघटन में ध्यान दो, दो जल के अणु लिखे, समझ गए। देखो पहले जल के अणु को देखना, ये दो बंद टूटेंगे तो पहले जल के अणु की क्या ले लेगा ये ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन ले लिया। ऐसा जल अपघटन तुमने पहले 11वें पार्ट में भी करवाया था, CN वाला डबल बॉन्ड याद दिलाओ, गाट्रमान अभिक्रिया पड़ी थी, ऐसा का ऐसा ही था गाट्रमान में, ठीक है। तो पहले जल के अणु की ऑक्सीजन ले ली इसने, और हाइड्रोजन किसके पास चली जाएगी नाइट्रोजन के पास, दो हाइड्रोजन चली गई। दूसरे जल के अणु में ये वाला बंद टूटेगा, समझ गए। टूटते ही Mg पे प्लस आएगा,
तो Mg को तो क्या मिलेगा, दूसरे जल का OH, इसको क्या मिलेगा H। तो देखो बीच वाली तो क्या बाहर चली गई, NH3, इधर चला गया MgX और OH, और इधर क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH, इधर H है और ये रहा, क्या बन गई बेटा ये एल्डिहाइड। यदि तुम वो फॉर्मेट वाला तरीका भूल जाओ तो साइनाइड से भी बना सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड दोनों तरीके से बन जाएगा, फॉर्मेट वाले तरीके से भी बन जाएगा, साइनाइड से भी बन जाएगा। इस साइनाइड वाले में तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सेम तरीके से बनेंगे, सिर्फ इस H की जगह यदि मैं R लगा दूं, ये लो R लगा दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा R, तो क्या बन जाएगा कीटोन, ठीक है। दोबारा समझ लें, RCN या HCN लेंगे, RMgX को जोड़ेंगे, साइनाइड में N के ऊपर तो माइनस है, कार्बन पे प्लस है, तो माइनस वाले को तो मिल जाएगा MgX, कार्बन को मिल जाएगा R। जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे, दो जल की अणु लिए, पहले ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर जल की जुड़ जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। दो बंद तोड़ोगे तो दो पे ही जुड़ेगी, तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ते ही बन जाएगा कीटोन, प्लस में पहले जल के अणु की दो हाइड्रोजन मिल गई नाइट्रोजन को, फिर ये दूसरा जो बन देख रहे हैं वो तोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन पे फिर माइनस आएगा तो उसको H प्लस मिलेगा, तो दो हाइड्रोजन पहले वाले जल की, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले, कितनी हो गई 3, तो बन जाएगा NH3 और प्लस में MgX और OH हो जाएगा। आ रही है बात अच्छे से समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये था ग्रिग्नार अभिक्रमक से बनाने के तरीके, फॉर्मेट से भी फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड बना सकते हैं, और इसके अलावा अपन HCN और RCN से भी बना सकते हैं, ठीक है। साइनाइड, एल्किल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड। एल्डिहाइड बनाना हो तो सदैव अपने दिमाग में रखा करो हाइड्रोजन होगी होगी, तो इसीलिए HCN है, क्योंकि RMgX तो हाइड्रोजन देगा नहीं, वो तो R देगा, एल्किल ग्रुप देगा, इसीलिए CN में ही अपन एक H लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, 8वीं अभिक्रिया, 9 अभिक्रिया है इसमें, नैफ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखे नैफ, नैफ अभिक्रिया क्या होती है अच्छे से समझे, नैफ नाम से ही पता, नैफ का मीनिंग है, नै का मीनिंग नाइट्रो एल्केन, समझ रहे हैं बात, नाइट्रो एल्केन की क्रिया होगी। अब नाइट्रो एल्केन किसको कहते हैं, क्या होता है नाइट्रो, NO2, एल्केन जानते हैं आप R ग्रुप को कहते हैं, RNO2 को कहेंगे नाइट्रो एल्केन, नैफ अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आ रही है बात अच्छे से समझ में। अब R बराबर कुछ भी समूह मान लो, क्योंकि अपने को अल्फा कार्बन चाहिए, और अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन हटेगी यहाँ से, तो अल्फा कार्बन जानते हैं किसको कहते हैं, NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और उससे जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी वो कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन, तो इस नैफ अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी क्रिया अपन बेस से करवाएंगे क्षार से, NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ CH3 को, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन हटानी है, तो बेटा अल्फा की हाइड्रोजन और क्षार का OH क्या बाहर चला गया यहाँ से H2O, H2O बाहर जाते ही यहाँ क्या जुड़ गया Na, और ये आ गया तुम्हारे पास NO2। अब अपन डालेंगे इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे ये अम्ल की उपस्थिति में अपन इसका क्या करवाएंगे ऑक्सीकरण, तो यहाँ से देखो क्या बाहर चला जाएगा NaNO2, समझ गए, जैसे NaNO2 बाहर जाएगा, इस कार्बन की कितनी संयोजकता खाली हो गई, दो ही बची हाइड्रोजन, और दो होते ही ऑक्सीजन ऑक्सीकरण से आकर के किस पे जुड़ जाएगी डबल बॉन्ड पे, तो ये बन गया तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं H लगे हुए, आगे बात ढंग से समझ लो, ये हो गया बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये तो एल्डिहाइड बना, कीटोन बनाती तो बना लो, तो कीटोन में क्या जोड़ा है, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके इनकी जगह कोई भी R ग्रुप लगा लो, जैसे ये लगा लिया मैंने CH3 मैथिल ग्रुप, ये लगाए जो R है तुमने, क्या वो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, अल्फा कार्बन तो ये है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए, अगर मैं यहाँ भी CH3 लगा दूं ना, अभी
अब ध्यान से सुन लो, नैप अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नैप अभिक्रिया में किसका प्रतिस्थापन होता है? एल्फा हाइड्रोजन का। इसके पास एल्फा कार्बन है पर एल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो नैप अभिक्रिया नहीं होगी। नैप अभिक्रिया उनमें ही होगी जिनके पास क्या होना चाहिए? एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ढंग से? एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित जिसके पास होगा उसी में ही नैप अभिक्रिया होगी। तो अब देखो, ध्यान दो, नैप अभिक्रिया के लिए अभी मैंने यहाँ CH3 लगा लिया, R ग्रुप लगा सकती हूँ। ये हटा दिए दोनों हाइड्रोजन, जगह मैंने CH3 या R ग्रुप कोई भी लगा लो, R लगा लो, CH3 लगा लो, वो का वही काम होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवश्य होनी चाहिए, NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा, एल्फा से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होगी एल्फा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन उस बेस के OH के साथ H2O बाहर चला जाएगा, Na यहाँ के जुड़ जाएगा। जैसे अम्ल डाल करके इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, Na को हट जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं? यदि ये दोनों तरफ R लगे हुए हैं तो क्या बन जाएगी? फिर कीटोन बन जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि एल्फा ही कार्बन ले रखा है, बीटा ले ही नहीं रखा तुमने, तो जैसे आर ग्रुप की जगह अगर एक तरफ R ले लोगे, एक तरफ H ले लोगे, जब क्या बनेंगे? एल्डिहाइड बनेंगे। भाई कम से कम 2 एल्फा हाइड्रोजन होगी तो एक तो चली जाती है H2O के साथ और एक बच जाएगी, जब तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और तुमने 2 R ग्रुप ले रखे हैं, जब क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई नैप। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एग्जाम की दृष्टि से। नैप नाम सुनते ही पहचान जाना, नैप का मीनिंग नाइट्रो एल्केन से क्रिया करना। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट लास्ट अभिक्रिया बची है अपनी एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल गलाया, ग्लाइकोल से क्रिया क्या होता है? ग्लाइकोल ध्यान देंगे, ये लास्ट अभिक्रिया है अपनी ग्लाइकोल वाली। देखो इसको समझो, एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ा है पहले। एथिलीन ग्लाइकोल किसको कहते हैं? एथिलीन मीनिंग 2 कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को एथीन कहते हैं। बॉन्ड हटा दिया, दोनों तरफ OH लगा दिया। अब कहेंगे मैडम ये स्थायी है क्या? अरे ये तो स्थायी है, क्योंकि OH एक कार्बन पे थोड़ी है, OH अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, इसको लेड, लेड किसको कहते हैं? पीबी को, पीबी का नाम होता है लेड। लेड टेट्रा एसीटेट, एसीटेट किसको कहते हैं? CH3 COO माइनस को। टेट्रा का मीनिंग कितने? 4। लेड टेट्रा एसीटेट और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जैसे ही अपन इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाते ही होगा क्या? ऑक्सीकरण का मतलब तो जानते हैं ना क्या होता है? हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ये हाइड्रोजन दिख रही है, ये दोनों हट जाएगी यहाँ से, ये बंद टूटेगा सबसे पहले। ठीक है, और टूटते ही क्या होगा बेटा? टूटते ही ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगी और नीचे वाली हाइड्रोजन भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि टूटते एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी दोनों, तो दोनों हाइड्रोजन अपने बंद इधर दे जाएगी। देते ही देखो ऊपर क्या बन गया? CH2, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड हो, और प्लस में नीचे भी बन गया CH2 डबल बॉन्ड हो। कितने बन गए? 2। और प्लस में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बाहर चला जाएगा। समझ गए? ये तो बना है फॉर्मेल्डिहाइड। यदि एल्डिहाइड अन्य बनाने हो तो इसको हटा करके क्या लगा लो? R लगा लो। और अगर कीटोन बनाने हो तो बना लो, कीटोन में भी क्या जोड़ आता है? या हाइड्रोजन मत लगाओ, इसकी जगह क्या लगाओ? R लगाओ। जैसे देखो मैंने ले लिया अभी CH3, इसकी जगह R की जगह CH, फिर लगा दिया OH, फिर CH, फिर लगा दिया OH, और वही लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीकरण करवाते ही ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन कार्बन का, और ये हाइड्रोजन जो है दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन दे जाएगी इधर। समझ गए? और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर देते ही क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। आ गई बात अच्छे समझ में? अब ये भी बना क्या? एल्डिहाइड। यदि इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ भी क्या लगा लूं? CH3 लगा लूं, और यहाँ भी हटा के क्या लगा लूं? CH3 लगा लूं। ये देखो सब संयोजकताओं पे मैंने CH3 लगा दिया। अब वही हाइड्रोजन हटेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगी, तो क्या बन जाएगा? CH3
C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएंगे दो। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन का मीनिंग केवल एथीन लोग ग्लाइकोल बोलते हैं, ये OH जुड़े हुए। ये आइसोप्रोपिल ग्लाइकोल, जो भी तुम एल्किल बनाते जाओगे वही एल्किल ग्लाइकोल बनता जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण के द्वारा, लेड टेट्रा एसिटेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये 9 मेथड है बेटा, याद कैसे करोगे वो समझो पहले फटाफट। ये 9 वो तरीके हैं जिनसे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, पढ़ेंगे आज सभी, फिर उसके बाद में मुझे पूछेंगे। देखो पहला तरीका क्या था, ऑक्सीकरण। पहला क्या था, ऑक्सीकरण करके बनाया था अपन ने। 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी की उपस्थिति से तो बना एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल एसीटोन मिलाया, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति के अंदर बनेगा कीटोन। हाइड्रोजनीकरण कॉपर 573 1 डिग्री अल्कोहल से तो बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बन जाएगी कीटोन। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण, ये हो गया एल्कीन का ओजोनी। इसको याद करेंगे ओडोन, जैसे किसी डॉन होते ना, डॉन गुंडे, ये उसको तुम कह रहे हो ओडोन आज अली का। एल का मीनिंग एल्काइन के द्वारा, एल्काइन का जल योजन करो, जल जोड़ो उसमें। सम्मित है तो HOH लगा दे, कहीं असम्मित है तो मार्को नीचे लगाए। ठीक है, आज अली का, जैसे किसी डॉन या गुंडे को तुम समझा रहे हो कि ओ डॉन आज अली का जबड़ा किसने गलाया, गुरु ने गलाया, मतलब उसको चेतावनी दे रहे हैं कि उस अली नाम के आदमी का जबड़ा आज गुरु ने गला दिया, हो सकता है कल तुम्हारा भी गला दे, इसलिए संभल के रहो। ठीक है, याद कर लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, ओ ऑक्सीकरण, डॉन मीनिंग डिहाइड्रोजिनेशन, आज का मीनिंग एल्कीन, आज का ए एल्कीन, अली एल्काइन, का मीनिंग कैल्शियम के शुष्क लवण, शुष्काश्वन करवाना कैल्शियम का, और का जबड़ा, जबड़ा का मीनिंग जैम डाई हैलाइड। ठीक है, आज अली का कैल्शियम लवणों का शुष्काश्वन, जबड़ा, ये मैं लिख के दूंगी PDF में वैसे, और गुरु ऋण्यार अभिक्रमक ने, नैप अभिक्रिया गलाया ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की ऑक्सीकरण की क्रिया। समझ गए ढंग से? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये जो नंबर मैंने लिखे हैं उनमें से ऐसी कोई अभिक्रिया जो नहीं समझ में आई हो, फटाफट समझ ले। महिमा पूछो बेटा, कोई ऐसी रिएक्शन जो नहीं समझ में आई हो। महिमा 4 नंबर, एल्काइन का संयोजन नहीं आता, अरे सममित एल्कीन है या असम्मित है, जैसे ये ले असम्मित ले लिया मैंने, R लगा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ एक ही कार्बन है, तो जल का योग कौन से नियमानुसार होगा,